हमारे ओ लेवल्स डॉट कॉम स्कूल में क्रिकेट खेलना मना है। उसके बदले में हमने बास्केटबॉल, सॉकर, फुटबॉल और दूसरे गेम्स के ऑप्शन रखी है। अच्छा, ये बात क्यों मना है मैंने आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं कराई, लेकिन मैं अपने स्कूल के बच्चों से कहता रहा कि क्रिकेट एक बेहुदा फजूल गेम है। और ये बात मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं कराई कि पूरी कौम को जुनून है क्रिकेट का। तो आज मैंने सोचा कि जो टाइम है, इस वक्त हमारी जो क्रिकेट टीम हार के आई है, तो इस वक्त राइट टाइम कि मैं आपको ये बात खुल के बताऊं कि मैं क्यों समझता हूं कि क्रिकेट एक बेहुदा फजूल गेम है। और इसके मुकाबले में हम फुटबॉल या बास्केटबॉल जैसे गेम्स को अपनाकर न सिर्फ ये कि अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी एक ऐसी स्पोर्ट है जिसके अंदर बहुत चार्म है। किसी भी स्पोर्ट्स को अगर सेलेक्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, डेफिनेटली इंटरटेनमेंट एंड फन इज द मेन पार्ट। लेकिन सिर्फ इंटरटेनमेंट और फन नहीं हो, बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर 3 अदर जो बड़ी पैरामीटर्स हैं जिनको हम देखते हैं, उनमें से एक है फिजिकल मूवमेंट, कि बच्चे की बॉडी वो एक्सरसाइज एक्सर्शन। बल्कि आप ये देखेंगे कि जो बच्चे मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर, उनकी शरारतों करने की, बदतमीजी करने की वो जो एबिलिटी वो कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा अपनी बॉडी को इतना एक्सर्ट कर देता है, उसमें एक ठंडा एक सुकून आ जाता है उसके अंदर। और जब वो काम पे आता है या अपनी पढ़ाई पे जाता है, तो वो अपनी एनर्जी को ऑलरेडी एक्सर्ट कर चुका होता है, अपनी एक्सेसिव एनर्जी को बर्न कर चुका होता है, एक ऐसे तरीके से जिसमें उसकी एक्सरसाइज भी होती है। और नंबर 2 जो पैरामीटर है जिसके ऊपर हम किसी स्पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं, वो है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। मेंटल एंड इमोशनल कि बच्चा ऐसा गेम जिसमें खेल कर उसकी फोकस उसका डेवलप हो, उसके अंदर टीम बिल्डिंग डेवलप हो, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप आए, हारना जीतना जिंदगी का जो फलसफा है वो सीखे। और तीसरी जो नीड है वो है सोशल नीड, कि बच्चा लोगों से सोशलाइज करता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करता है, अपनी लीडरशिप स्किल्स को एनहांस करता है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके बुनियाद पर हम किसी स्पोर्ट को अपने बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं। और इन तमाम पैरामीटर्स मैंने बताया आपको कि फन की वजह बच्चों को हम सिलेक्ट करते हैं, जिसमें 3 पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए। और इसका सबसे जो बड़ा पॉइंट वो ये है कितने शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं ये सारी चीजें हासिल कर लूँ। ये सबसे बड़ा पैरामीटर है टाइम, कि कितने शॉर्टेस्ट पर मिनट टाइम के अंदर मैं ये चीज़ें जो मैंने चारों चीज़ें की हैं, इसमें इंटरटेनमेंट हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, और इमोशनल नीड्स हो गई, और आपकी सोशल नीड्स हो गई, ये फुलफिल की जा सकें शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो अगर मैंने चैट जीपीटी से ये सवाल किया कि मैं ये 4 पैरामीटर्स को बेस बनाया जाए और उसमें टाइम एक बहुत बड़ा पैरामीटर रखा जाए एक आम आदमी के लिए, तो क्रिकेट जो है वो कहाँ पर खड़ा होगा? तो चैट जीपीटी ने बताया मुझे कि 2 आउट ऑफ 10 क्रिकेट एज अ स्पोर्ट, और सॉकर या फुटबॉल 10 आउट ऑफ 10, बैडमिंटन 10 आउट ऑफ 10, बास्केटबॉल 10 आउट ऑफ 10। एक स्पोर्ट जो कि 2 आउट ऑफ 10 है, वो आखिर कैसे हमारे कल्चर में आ गई, जिसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए खेलने के लिए। बच्चों के पास टाइम शॉर्ट है, उनको अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करना है, उनके पास टाइम शॉर्ट है, तो वो ये क्रिकेट जो है वो कैसे डेवलप हो गई, हमारे अंदर कैसे आ गई? तो जब मैंने चैटजीपीटी से पूछा कि इतनी इनएफिशिएंट स्पोर्ट होने के बावजूद आखिर ये हमारे पास हमारी कल्चर में आ कैसे गई, तो उन्होंने बताया कि ये एलीट का कल्चर था। जिस तरह आपके पास गोल्फ एलीट गेम है, इसी तरह क्रिकेट जो थी अंग्रेजों के जमाने की एक एलीट गेम थी, और ये अमीरों के लिए थी। और हम जैसे गरीब मुल्क के लिए जो कर्जा लेकर खाते हैं, ये हमारे लिए ये थी ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि अपने आप को आंखें बंद करके गैरों की तकलीद में पूरी कौम अंधी होकर क्रिकेट खेलती है। या क्रिकेट का मैच हो जाए तो सारी कौम नाकारा हो जाती है। एक टीम को क्रिकेट दी जाए खेलने के लिए आधे घंटे के लिए, और एक टीम को फुटबॉल दी जाए खेलने के लिए आधे घंटे के टाइम के अंदर, और पर मिनट उनका फिजिकल एक्सरसाइज, 1 मिनट में कितनी फिजिकल एक्सरसाइज, कितनी उनकी इमोशनल नीड्स पूरी हुई, कितनी उनकी सोशल नीड्स पूरी हुई, और कितना उनको एंटरटेनमेंट मिली, अगर हम इसको कैलकुलेट करें पर मिनट प्ले टाइम के अंदर इन 2 टीमों के अंदर, तो मैंने बताया आपको कि 2 आउट ऑफ 10 क्रिकेट के अंदर है और 10 आउट ऑफ 10 फुटबॉल के अंदर है। अब अपने बच्चों को अभी से शुरू से इस क्रिकेट की मुसीबत से हटाएं। सारा दिन जाया करना, एक बंदा बल्ला पकड़ा हुआ, एक बॉलिंग करा रहा है, सारे विकेट कीपिंग कर रहा है, कोई उधर पे इस उम्मीद के ऊपर कि शायद कोई बॉल आ जाए मेरे पास तो मैं भी भागूं। तो अपने बच्चों को इससे निकालें और अपने बच्चों को एजुकेट करें कि हमारे पास जब फुटबॉल मौजूद है, जो आधे घंटे, मतलब आप आधे घंटे में आप देखें, मैं तो कहता हूँ 15 मिनट 10 मिनट के अंदर हमारे स्कूल के अंदर आधे घंटे की ब्रेक होती है, और हम 10 मिनट के अंदर एक मैच होता है, और बच्चों की जो 10 मिनट में जो फन लेवल जो बच्चों को अचीव होता है उस 10 मिनट के अंदर, ये सब कुछ होते हुए के बावजूद, और हमारी क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है, हमारे मुल्क में जो क्रिकेट की जो हालत है, उसको रखने के बावजूद कोई बंदा इस बारे में बात करने पर राजी नहीं है कि यार इस क्रिकेट की से जान छुड़ाओ, फुटबॉल को लेकर आओ,
या बास्केटबॉल लेकर आओ। एक ज़माने में हॉकी हुआ करती थी, हॉकी का कल्चर ख़त्म हो गया। हॉकी के अंदर भी सारी वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेशनली हॉकी जो है वो इतना पॉपुलर नहीं रहा। तो दिस इज़ अ टाइम वी शुड चेंज अवर स्पोर्ट्स। और बास्केटबॉल या फुटबॉल, और बास्केटबॉल में भी हम कह सकते हैं कि फुटबॉल इज़ द मोस्ट ईज़ीएस्ट, जिसको हर बंदा, हर बच्चा जहाँ चाहे खेल सकता है। तो हमें चाहिए कि हम इस स्पोर्ट को रियलाइज़ करें, इस टाइम को, दिस इज़ द टाइम नाउ कि हम मूवमेंट शुरू करें, कोशिश शुरू करें कि क्रिकेट से जान छुड़ाएँ और क्रिकेट को एक बेहुदा गेम के तौर पे डिक्लेयर कर दें और अपनी टाइम को क्रिकेट में ज़ाया करना छोड़ दें और बच्चों को फुटबॉल की तरफ लेकर आएँ। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद कल्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। पूरी कौम फुटबॉल के ऊपर आ जाएगी और फुटबॉल ऐसा गेम आधे घंटे के अंदर बच्चे की 20 मिनट की ब्रेक है, 10 मिनट की बच्चे की ब्रेक है, 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम लेवल ऑफ फिज़िकल, इमोशनल, सोशल और फन, ये सारी चीज़ें उस बच्चे को 10 मिनट में हासिल होंगी और 10 मिनट के बाद बच्चा फ़ारिग है, अपने आप को दोबारा से किसी काम में, अच्छे काम में, किसी प्रोडक्टिव काम में मसरूफ़ करने के लिए। अल्लाह करे मेरी बात समझ में आए। आई नो कि मैंने बड़ा खतरनाक टॉपिक छेड़ा है, लेकिन सच्ची बात जैसी भी हो कहनी चाहिए, तो आज तो मैंने कह दी।